ऑल ऑफ यू टू माय चैनल इजी आईटी एजुकेशन। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद के सभी लोग ठीक ठाक होंगे। अभी तक मैंने जो प्रैक्टिकल क्लासेस प्रोवाइड कराया वो थ्योरी पर आधारित था, लेकिन आज मैं कंप्यूटर पर खुद से ऑन स्क्रीन प्रैक्टिकल दिखाने जा रहा हूं, जिसमें सिंपल एक कंपनी ओपन कर रहा हूं, यानी कि क्रिएट कर रहा हूं, जिसमें कुछ रिसीव होंगे, कुछ पेमेंट्स होंगे। उसके बाद फिर मैं रिपोर्ट्स दिखलाऊंगा, फिर हम लोग ट्रायल बैलेंस भी देखेंगे। तो स्क्रीन पर हम जैसे ही टैली को ओपन करते हैं तो ये हमारा स्क्रीन का जो इंटरफेस है इस तरीके से नज़र आता है। क्योंकि ये एजुकेशनल वर्जन है, इसकी वजह से हमें वर्क इन एजुकेशनल मोड में काम करना होगा। इसके लिए हम लोग ALT+W प्रेस करेंगे तो ये एजुकेशनल मोड में ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज़ में कि इजी आईटी एजुकेशन के नेम से एक कंपनी ओपन है, लेकिन डेट ऑफ लास्ट एंट्री नो वाउचर्स एंटर्ड बता रहा है। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर नई कंपनी क्रिएट करने के लिए उस पुरानी कंपनी को क्लोज करेंगे। या इसके लिए हम लोग ALT+F1 प्रेस करेंगे, यानी साइमल्टेनियसली प्रेस करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे क्रिएट कंपनी। जैसे ही हम सेलेक्ट किया क्रिएट कंपनी, इसने मुझे कंपनी क्रिएशन फॉर्म प्रोवाइड किया। अब मैं यहाँ पर एक कंपनी का नाम क्रिएट कर रहा हूँ। हमने दिया मरकज़ काबा MDTP सेंटर। मेलिंग एड्रेस में, मेलिंग नेम में उसका सेम नेम छोड़ता हूँ, मरकज़ काबा MDTP सेंटर। एड्रेस में देता हूँ मरकज़ रोड, सेकंड लाइन में मदनी नगर, सिटी में होजाई में दे रहा हूँ। कंट्री ऑलरेडी हमारा डिफ़ॉल्ट में सिलेक्टेड है इंडिया। यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना है आसाम। पिन कोड जो यहाँ का है 782435 हमने प्रोवाइड किया। बाकी ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। जब ऑलरेडी आप लोग प्रैक्टिकली फील्ड में वर्क कर रहे होंगे तो उस वक्त सारा इन्फॉर्मेशन इनपुट करेंगे, लेकिन इस वक्त के लिए मैं इसे लिव इट ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। फिनेंशियल ईयर बिगिनिंग्स फ्रॉम 1/4/2023 है, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम भी 1/4/2023 है। फाइनली एंटर की प्रेस करते हुए जाएंगे और लास्ट में ये हमें प्रॉम्प्ट करेगा एक्सेप्ट यस और नो। तो डिफ़ॉल्ट में इसका यस सेलेक्टेड है, तो हम इंटर की प्रेस करेंगे तो ये हमारा कंपनी ऑलरेडी क्रिएट हो गया। अब कंपनी क्रिएट होते ही हम लोग पहुंच गए गेटवे ऑफ टैली के ऊपर में। अब यहाँ पर हम मास्टर्स बनाएंगे जो अकाउंट्स इन्फो का है, जहाँ पे हम लेजर्स क्रिएट करेंगे। यहाँ पे पहला लेजर क्रिएशन में हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी कंपनीज़ के लिए एक कैपिटल का होना कंपलसरी है। विदाउट कैपिटल हम लोग अकाउंट मेंटेन करने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, यानी सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये अंडर यानी जो ग्रुप होता है ये हमने कैपिटल सेलेक्ट किया। इन्वेंट्री वैल्यूज़ आर अफेक्टेड नो रहेगा। बाकी एंटर की प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे और ओपनिंग बैलेंस पे एक अमाउंट देंगे। सपोज 25,000 हमने अमाउंट क्रेडिट कर दिया। इसके बाद में अब कैश, चूँकि टैली हमें डिफ़ॉल्ट में 2 लेजर क्रिएट करके देता है, जो कैश लेजर है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर हमें कैश बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि कैपिटल में हमने जो अमाउंट डाला है 25,000 जो क्रेडिट के रूप में था, तो उसे हम जाकर डिपॉजिट कर देंगे डेबिट में, यानी कैश अकाउंट में। एस्केप की से बाहर आएंगे और लेजर्स पे अल्टर ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कैश और यहाँ पे सब कुछ एंटर करते हुए ओपनिंग बैलेंस पे जाएंगे और यहाँ इनपुट करेंगे 25,000 जो ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा। अब यहाँ से फिर हम निकलते हैं वापस, फिर क्रिएट लेजर पे जाते हैं। अब चूँकि यहाँ ये कंपनी हमारा इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड है, तो इनकम के लिए एक लेजर बना रहा हूँ, इनकम अकाउंट अंडर इनडायरेक्ट इनकम्स।
बाकी ओपनिंग बैलेंस नील होगा। उसके बाद में एक्सपेंस अकाउंट अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, बाकी ओपनिंग बैलेंस भी नील होगा। एक बैंक अकाउंट ओपन करता हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अंडर बैंक अकाउंट, जो लिस्ट ऑफ ग्रुप से हम जाकर सेलेक्ट करेंगे, बाकी छोड़ देंगे, जस्ट एंटर करके हम इसे क्रिएट कर लेंगे। अब जब लेजर क्रिएशन कंप्लीट हो गया तो अब हम लोग फिर से ESC की प्रेस करते हुए बाहर इस स्क्रीन से जाएंगे और उसके बाद तब तक के प्रेस करते रहेंगे जब तक के गेटवे ऑफ टैली पे हम लोग नहीं चले आए। अब यहाँ से आएंगे ट्रांजैक्शंस में, अकाउंटिंग वाउचर एंटर करेंगे। अब यहाँ पहला हम रिसीट करते हैं F6 रिसीट वाउचर के थ्रू। हम कैश में रिसीट कर रहे हैं। किस रूप में? तो इनकम के रूप में हमारा कैश आ रहा है 5000। नरेशन में हम मेंशन करेंगे बैंक कैश रिसीट फ्रॉम ए पर्सन, इंटर करेंगे, इंटर किया। अब F5 पेमेंट करने जा रहे हैं। अब यहाँ कैश के थ्रू हम पेमेंट करेंगे। पेमेंट हमारा क्या होगा? एक्सपेंस अकाउंट यहाँ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ 3500 हमने दिया। नरेशन में देंगे बिंग कैश पेड टू करीम, एंटर करके पास कर देंगे। अब F4 कंट्रा वाउचर में आते हैं। अब चूँकि कुछ कैश हम बैंक में देते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ सेलेक्ट किया। यहाँ से फिर हम सेलेक्ट करेंगे कैश, यहाँ से हम कैश में देते हैं 5000। अब यहाँ पे हमें डेनोमिनेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। आज की डेट में 500 है, तो 500 चूँकि हम यहाँ कितना दे रहे हैं 5000, तो 500 इंटू 10। बिंग नरेशन में टाइप करेंगे बिंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अभी हमारे सारे एंट्री हो चुके हैं। अब यहाँ से हम वापस निकलेंगे और सीधा पहुँचेंगे गेटवे ऑफ टैली पर, और यहाँ आकर रिपोर्ट्स में हम सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करेंगे। यहाँ ALT प्लस F1 डिटेल में स्क्रीन को देखने के लिए प्रेस करेंगे, तो यहाँ हमें बता रहा है कि नेट प्रॉफिट हमारा 1500 हुआ है। अब हम चेक करेंगे कि हमारा बैलेंस शीट का क्या पोजीशन है। तो बैलेंस शीट में हमें ये बता रहा है कि टोटल 26,500 हो चुका है, यानी लायबिलिटी साइड में हमें ये बताता है कि 25,000 है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 1500 हमारा आया है, यानी प्लस हुआ है। करेंट असेट में हमें बताता है कि कैश इन हैंड हमारे पास 21,500 है एंड बैंक अकाउंट्स में हमारा 5,000 है। तो टोटल दोनों साइड बराबर हमारा इक्वल हो रहा है, 26,500 26,500। अब हम लोग यहाँ से डिस्प्ले के ऊपर में आएंगे और यहाँ देखेंगे कि हमारा ट्रायल बैलेंस का क्या पोजीशन है। तो ट्रायल बैलेंस में हमें ये बताता है कि ये 30,000 हो रहा है, डेबिट साइड भी 30,000 है और क्रेडिट साइड भी 30,000 है। तो ये हमारा अभी कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको यहीं पे एंड कर रहा हूँ। Thanking you all for listening me patiently. Please like, share, comment and subscribe my channel.